नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और जिस तरीके से हल्द्वानी में 8 फरवरी की शाम को एक हिंसात्मक घटना हुई, जिस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर के साथ साथ देश भर में इस घटना की चर्चाएं हैं और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इस पूरी हिंसात्मक घटना के बीच एक नाम जो है अब्दुल मलिक, वो सबकी जुबान पर है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने इसको इस पूरी हिंसात्मक घटना का मास्टरमाइंड बताया है। हालांकि अभी अब्दुल मलिक पुलिस हिरासत में नहीं है, उसकी लगातार खोजबीन जो है जारी है और कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जा सके। लेकिन अब्दुल मलिक कौन है जिसकी इतनी बड़ी चर्चाएं और इतनी बड़ी घटना जो देवभूमि में हो जाती है, उस बीच जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो अब्दुल मलिक कौन है? इसी पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए उत्तराखंड पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के संपादक श्री निशित जोशी जी हमारे साथ हैं। और बड़ी बात यह है कि निशित जोशी जी, जो मेरी जानकारी है 80 के दशक से अब्दुल मलिक को जानते हैं, तो ऐसे में अब्दुल मलिक के बारे में जो बारीकी जानकारी है वो निशित जोशी जी हमारे साथ देंगे। सर, स्वागत है आपका। और सर, जो अब्दुल मलिक की बात आ रही है, जो मेरी जानकारी भी है कि 80 के दशक से आप उसे जानते हैं कि वो किस तरीके का कारोबार रहा, क्या रहा। सर, कौन है अब्दुल मलिक जिसको पुलिस की भी तलाश है और आम जनता भी जानना चाहती है? आप सही कह रहे हैं कि अब्दुल मलिक के बारे में मैं ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं कोई वीडियो देख रहा था, कोई सज्जन बता रहे थे कि बनफूलपुरा में जो एक घटना हुई है अब मलिक के बगीचे में, उसके मास्टरमाइंड तो पुलिस ने मान लिया, लेकिन वो अतीक के बराबर है। और कोई सज्जन ये बता रहे हैं कि वो गरीब परिवार से आते हैं और फिर उन्होंने इस तरह प्रॉपर्टी बनाई है। इतनी अधकचरी बात सुनकर मैं तो चुप रहना चाहता था। इतनी अधकचरी बातें सुनकर मुझको लगा कि मुझको बात करनी ही चाहिए। वास्तव में अब्दुल मलिक एक बहुत बड़े परिवार का सबसे छोटा बेटा है। यानी अब्दुल मलिक के जो ताऊ थे अब्दुल्ला साहब, जो हल्द्वानी में अब्दुल्ला बिल्डिंग है, वो वहां की बहुत नामी बिल्डिंग है। और 60 दशक में अब्दुल्ला जी वहां के सबसे बड़े टिम्बर मर्चेंट थे और बहुत बड़े आढ़ती थे। और उनके छोटे भाई अब्दुल रज्जाक उनके पार्टनर थे। नानंद तिवारी सहित सभी बड़े नेता उनके घर में आते थे। उनको पॉलिटिकल अगर कहीं मदद भी जरिए, माना चुनाव उनाव में, तो ये फैमिली वो भी करती थी। और इनके ताऊ का जो परिवार है, उनमें उनके एक बेटे नैनीताल हाईकोर्ट में जज भी रहे हैं। सब अच्छी फैमिली से हैं। एक जो अब्दुल मलिक जो है, ये बचपन से ही उस माहौल से निकला नहीं। और भाई नैनीताल के बेस्ट स्कूल में पढ़ा और नैनीताल में जो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, जो इसमें पावरफुल हैं, वो सब इसके क्लासमेट रहे। उसके बाद हल्द्वानी कॉलेज में पढ़ा। लेकिन इसके परिवार वाले बड़ी सोच के रहे। ये अपनी वो कट्टर सोच से मैं फंस गया और धीरे धीरे फंसता चला गया। अब्दुल, इनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है ये, और राष्ट्रीय स्तर का कॉन्ट्रैक्टर है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक मुरादाबाद या बरेली के आसपास से एक पाइपलाइन बिछ रही है, जो पीएनजी लाइन है, वो रुद्रपुर तक आ रही है। उसका ठेका इसके पास है। ये बड़े बड़े ठेके लेते रहे राष्ट्रीय स्तर के रोड के। और ये जब ठेकेदारी में था तब भी इसमें एक ही कमी थी, ठेकेदारी करता था और दोस्तों के साथ बेईमानी कर लेता था। मुझे याद है, ये 80 दशक की बात है, 85-86 के आसपास की रही होगी। ये अक्सर लखनऊ आया करते थे। मैं उस ज़माने में एक बड़ी पत्रिका थी, माया मैगजीन में हुआ करता था। पूरा कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड में कवर किया करता था। यूपी उस ज़माने में एक था, हमसे मिलते रहते थे। उस समय अखिलेश सिंह थे। अखिलेश सिंह रायबरेली के रहने वाले बहुत बड़े ठेकेदार भी थे, उनको माफिया भी माना जाता था। और सैयद मोती हत्याकांड जो हुआ, उसमें उनको मुख्य अभियुक्त भी बनाया गया था डॉक्टर संजय सिंह के साथ। तो ये अखिलेश सिंह के साथ पार्टनरशिप किया करते थे ठेके में, उनके साथ बेईमानी हुई। मुझे याद है, निराला नगर के उस गेस्ट हाउस में उस दिन उनकी हत्या हो जाती है। अगर हमारे मित्र वो अभी हैं नहीं, मिस्टर अरुण अग्रवाल उनको बचाते नहीं तो। उसके बाद इसने पॉन्टी चड्ढा के साथ ठेकेदारी की और फिर अपनी ठेकेदारी करने लग गया।
ये अपना एक अखबार भी निकालता है उर्दू का दिल्ली से, जिसमें बहुत बड़े पत्रकार उनके यहाँ संपादक हैं। तो अब्दुल मलिक को जो लोग कह रहे हैं कि बस ये छोटे से उठा है, ये सब गलत बातें हैं। अब्दुल मलिक का जो एक चरित्र है कि वो छोटी छोटी बेईमानी कर लेगा, शायद उस लालच ने उसको ये बना दिया। मलिक का बगीचे की जहां तक बात है, ये 1937 में एक लीज में दिया गया था, फिर 30 साल के लिए लीज बढ़ाई गई। जैसा अब्दुल मलिक, ये जब घटना हुई 8 फरवरी को, उसके बाद अब्दुल मलिक का जैसे नाम आया, मैंने कॉल किया। कुछ देर बाद अब्दुल मलिक का फोन आया मेरे पास। उसने बताया कि साहब हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा है और आज ही 2 बजे 2:30 बजे सुनवाई हुई है, हमको स्टे नहीं मिला है। स्टे नहीं मिला तो उसके बाद ये तोड़फोड़ शुरू हो गई। हमने कहा जमीन है किसकी? वो बताने लगा साहब ऐसा है कि ऐसे ऐसे लीज हुई थी और हम हाईकोर्ट में गए। उस समय यह हुआ कि हमको लीज रिन्यूअल कर दी जाए, लेकिन पॉलिसी आई नहीं थी। डीएम को करना था, पॉलिसी आई नहीं थी उस समय तक। पॉलिसी नहीं आने के कारण लीज हमारी रिन्यू नहीं हो पाई। और शायद इसके जो ससुर के फुफेरे भाई थे, उनके नाम लीज थी, जैसा उसका कहना है। फिर उसके जमीन उनके ससुर के नाम आई, वो मौखिक तौर पे कह दिया जाता है। फिर अब्दुल मलिक के पास आ गई। जब उत्तराखंड बना, जमीनें होने लगी महंगी। अच्छा, अभी मैं वहाँ फिर आ जाऊँ एक बार, नहीं तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। जब इसके पास जब जमीन आ गई तो 2010 में ये बता रहे थे कि पॉलिसी आई, हमको पता नहीं चला, हम रिन्यू नहीं करा पाए। अब जमीनें जब महंगी होने लग गई तो इसमें से काट काट के दी जाने लग गई। ये 2000 के बाद की बात है। उसके पहले पूरा इलाका लगभग खाली पड़ा रहता था। मैं लगातार पूरा जाया करता था वहां देखने, सब खाली पड़ा रहता था। पता चला कि इसने 50-50 रुपए के स्टैंप पे जमीनें बेचनी चालू कर दी। वहां पे बाद में कोई तोड़फोड़ न करे, इसलिए एक वहां पे छोटी सी मस्जिद बना दी गई, एक मदरसा बना दिया गया। और जहां तक अभी तक जानकारी है कि मस्जिद में ताला लटका रहता था, कभी नमाज भी नहीं होती थी। जो मदरसा है वो भी कहीं इसका अर्थ है कि ये जमीन पे कब्जे के लिए ये प्रोटेक्शन किया गया था। तो जहां तक अब्दुल मलिक की बात है, अब्दुल मलिक उस दिन अब्दुल मलिक दिल्ली में थे और अब्दुल मलिक बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से मिलने की बात कर रहे थे। कह रहे थे मैं मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं, क्योंकि उस नेता बहुत बड़े नेता हैं, यूपी के सीएम भी रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जब तक उनसे मेरी बात ना हो जाए। तो अब्दुल मलिक का किरदार कुल यही है कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार का शायद बिगड़ा हुआ औलाद है, जिसकी वजह से उस परिवार के नाम पे भी बट्टा लग रहा है। और हो सकता है इसके पीछे मास्टरमाइंड वो हो, क्योंकि उसके जितने भी मित्र उसके साथ पढ़े हुए हैं और उसके साथ काम किए हैं, सब ये कहते हैं कि यार ये बेसिकली गलत निकल गया। उसके जितने भी मित्र हैं इस समय बड़े ठेकेदारों में या बड़े काम करने वाले लोगों में हैं, जो उसके आसपास रहे हैं या कॉलेज में उसके साथ पढ़े हैं। मैंने लगभग सबसे बात की, सब कहते हैं ये अब्दुल मलिक वो अब्दुल मलिक नहीं रहा। इसके दिमाग में थोड़ा सा सांप्रदायिकता आ गई है, ये कट्टरवादी हो गया है, जबकि इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। और क्या जानना चाहते हैं अब्दुल मलिक? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि एक अच्छा परिवार था, लेकिन उस परिवार की एक बिगड़ी हुई औलाद, जो आपने शब्द कहा, तो उससे काफी चीजें बिगड़ी हुई औलाद में नहीं कहूंगा, बिगड़ी हुई औलाद में तो बहुत कुछ आ सकता है। अब्दुल मलिक अभी 1.5-2 महीने पहले भी मुझे मिला था। शायद उसका लालच और वो जिस परिवेश में पढ़ा, जो कट्टरवादिता उसके दिमाग में आ गई, तो वहां से नहीं उबर पाने के कारण वो इस संकट में फंसा है। और अभी मैंने जैसे पढ़ा कि उससे वसूली भी होगी। नगर निगम ने वहां पे 2.5 करोड़ रुपए का 2 करोड़ 44 लाख का नोटिस भी जारी किया है। अगर उसका होगा जो, तो अभी इसका अर्थ है कि थाना जलाया गया है, उसका भी होगा, और चीज़ों के भी सर्वे होंगे तो और वो लगाया जाएगा। कहीं पढ़ रहा था कि उसकी कुर्की की भी तैयारी चल रही है।
ये सब प्रोसेस सरकारी कामों में जो होता है अब अगर ऐसे में अब्दुल मलिक को तो मेरी यही सलाह होगी, अगर वो कहीं हैं और सुन रहे हैं, जाइए कोर्ट को फेस कीजिए, अपनी बात अदालत में रखिए, अपने को पेश कीजिए, और अगर आप निर्दोष हैं तो आप निर्दोष साबित कीजिए, और अगर आप दोषी हैं तो उसका दंड भोगिए। क्योंकि 14 फरवरी को उस कोर्ट इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि स्टे लेने गए थे, संभवतः इनके वाइफ के नाम से वो एप्लीकेशन गई हुई है, वो जो कागज उन्होंने मुझको व्हाट्सएप पे भेजे थे, मैं उनको भी आप लोग को दिखा दूंगा ताकि पता चले। लेकिन अब्दुल मलिक जो हैं, उन्होंने अब्दुल्ला जी के नाम पे और परिवार के नाम पे जो एक पट्टा लगा दिया है, ये दुख होता है। क्योंकि उस परिवार को मैं 83 से मैंने शुरुआत की थी वहाँ जाने की, और मैं जब जाया करता था तो चाहे ये वहाँ पाल स्टोल क्रशर वाले हैं, राजीव मेहता जो इस समय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ प्रमोद नानक स्वीट वाले हैं, एक बहुत बड़े नेता हुआ करते हैं भूपाल सिंह भाकुनी ने इन सबको जमाया, बताया। एनडी तिवारी उनके बात नहीं टाल सकते थे, और उन भूपाल सिंह भाकुनी को भी आज तकलीफ हो रही होगी। भूपाल सिंह भाकुनी भी बीमार थे तो मैं देखने गया था, उन भूपाल सिंह भाकुनी को भी ये तकलीफ तो हो ही रही होगी। अब्दुल मलिक, तूने यार मेरे पूरे सर्किल में सबका सर नीचे कर दिया थोड़े से धन के लाभ के लिए। बस इसमें मैं क्या कहूँगा, मुझको भी तकलीफ है। काफ़ी चीज़ें सर आ गई हैं, क्योंकि सभी लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि अब्दुल मलिक जो फरार है, जिसकी तलाश पुलिस को है, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, आखिर अब्दुल मलिक कौन है, ये सब चीज़ें जो हैं सामने जो है खुलकर आ गई हैं कि किस तरीके से इसमें आए। आप कुछ और इसमें कुछ कहना? हाँ, अब्दुल मलिक के बारे में मैंने बाद में जाना कि वो वहाँ से हरियाणा से जाके चुनाव भी लड़ा था। ये पॉलिटिकल जब इच्छाएं जागी तो ये बसपा में भी गया। अब्दुल मलिक के घर में या इनके गेस्ट हाउस में सभी दलों के लोग आके रहते थे, तो किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष से उसका नाम जोड़ा जाएगा तो ये गलत होगा। क्योंकि लगभग को जहां तक मालूम है सभी दलों के लोग उससे मिला करते थे और सबसे बड़े अच्छे रिश्ते थे, बोलचाल में अच्छा है, मिलनसार है। बस एक ही कमजोरी होती है ना किसी मानव की, लालच और एक मैं कहूंगा जो कट्टरवादिता। उसने अब्दुल मलिक को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस अब्दुल्ला परिवार को बहुत बदनामी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। और जिस तरीके से अब्दुल मलिक कौन है जो सब लोग जानना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि बहुत डीप जानकारी जो है निश्चित जोशी सर के द्वारा दी गई हैं। और अभी जो हल्द्वानी हिंसा हुई है उसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब्दुल मलिक की जो गिरफ्तारी होनी है वो कहीं ना कहीं अभी बाकी है और उसमें ये देखना होगा कि अभी कब तक गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब्दुल मलिक कौन है इस बारे में जो जानकारी है वो हम लेना चाह रहे थे और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी जो बारीकी जानकारी है। सर एक सवाल और भी रहेगा जाते जाते कि जो प्रशासन की सर एक चूक कही जा रही है कि जब वहाँ गए थे पूरी तैयारियां नहीं थी, इस पर एक शॉर्ट में आपका क्या कहना है सर? निश्चित तौर पे जिस तरह से जानकारियाँ आ रही हैं कि वहाँ पे LIU की रिपोर्ट थी कि साहब गड़बड़ हो सकती है, और ये तो एक कॉमन छोटा सा आजकल 5 साल का 7 साल का बच्चा भी बता सकता है कि साहब जहाँ पे आप कोई भी धर्म स्थल हटाने जा रहे हो, कब्जे तोड़ने जा रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और अब्दुल मलिक के बारे में एक बात और याद आ रही है मुझे कि ये कोई रऊफ हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इसका नाम चर्चा में आया था। बाद में ये वहाँ से मुक्त हो गया था, इस पर कोई दोषारोपण सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम उस समय भी आया हुआ था। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में ये व्यक्ति रहता रहा है। और जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ती गई हैं, वो निश्चित तौर पे जो लोग भी थे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो इतनी समझ नहीं रख सकते हैं प्रशासनिक, और जिस समय गए, समय का भी महत्व होता है। और वहां पे इसके पहले भी और ऐसी घटनाएं हो चुकी है देश भर में, तो उनको अलर्टनेस तो बरतनी चाहिए थी। ये लापरवाही हुई है। अब देखिए सरकार पहले क्या फैसला लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। सरकार का एक बड़ा फैसला जरूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात की कल घोषणा भी कर चुके हैं कि बनभूलपुरा में जहां पर ये घटना हुई है पुलिस का थाना वहीं पर खुलेगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से किसी विशेष जानकारी के बीच हम आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।